आइए हम शुरू करते हैं। कल हमने बात किया था पवित्र आत्मा के उपस्थिति के बारे में, और पुराना नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम किया और नया नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं, दोनों बातों के बारे में हमने देखा देखा था। खासतौर से हमने कल एक बात बताया था कि पुराना नियम के अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है, आ, उल्पत्ति का किताब में हम देखते हैं, वहां से फिर पवित्र आत्मा कई बार आते हैं जाते हैं और स्थिर नहीं रहते थे लोगों के साथ। और पवित्र आत्मा का जो आने का कुछ मकसद था, और उसके बाद अपना काम करके फिर वो चले जाते थे। और ये कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए पवित्र आत्मा का उपस्थिति उपलब्ध थी, ये भी बात हमने कल देखा है। और जैसे कुछ प्रॉफिट्स है, जजेस है, प्रीस्ट है, किंग्स और वेरी सिलेक्टेड पीपल होते थे, उनके साथ परमेश्वर को उपस्थिति पाया जाता था। उसके बाद वैसे नॉर्मल इसराइलियों के लिए परमेश्वर को उपस्थिति एक्सेसिबल नहीं था। ये हमने पुराना नियम के बारे में ये देखा है। और जब भी पवित्र आत्मा आते हैं तो कोई पर्पस के साथ आते हैं, वो पर्पस खत्म हो गया तो फिर चले जाते थे। और पवित्र आत्मा को हम खास तौर से दो तरीका से हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं, एक स्पिरिट और पावर, और अनॉइंटिंग के रूप में भी हम देखते हैं। ये इस तरह हम पवित्र आत्मा को पुराना नियम के अंदर देखते थे। अब हमें यह है, पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं था। पवित्र आत्मा जब भी आते थे लोगों के लिए आते थे, झुंड के लिए। इसराइल झुंड को पूरा एक 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 झुंड के रूप में उन्होंने देखा और उस तरह बात किया करता था, इंडिविजुअली नहीं था। जब हम कुछ बातों को देखा था जहां पर पवित्र आत्मा ने जो लोगों के बीच में काम किया, किसके साथ काम किया, पुराना नियम का कुछ आयत, इन आयत को हमने कल पढ़ा था और देखा था, तो वहां पर मैं रुकने के लिए नहीं चाहता हूँ। अब नया नियम के और आएंगे तो नया नियम के अंदर हम ये देखते हैं, नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा इज अ ग्रेटेस्ट प्रॉमिस फॉर ऑल द पीपल इन द न्यू टेस्टमेंट चर्च एंड फॉर एवर। ये बात हमने देखा है, पवित्र आत्मा जो एक ग्रेटेस्ट प्रॉमिस है और सबके लिए है, हमेशा के लिए है। और पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे हमने एक आयत को कल पढ़ा था कि यीशु मसीह ने वायदा किया कि जो पिता परमेश्वर ने जो आपके लिए वायदा किया है वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो पवित्र आत्मा बाद में आए, और वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय उसका 16वें पद में से हमने ये पढ़ा है कि ये पवित्र आत्मा इन ड्वेलिंग स्पिरिट फॉर एवर, हमारे अंदर रहते हैं हमेशा के लिए। तो पुराना नियम के अंदर ऐसा था कि हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन नया नियम के अंदर हम देखते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ है। और एक और बात हमने बहुत देखा है कि पवित्र आत्मा टेम्पल के अंदर रहते हैं। उसके बारे में मैं बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आज, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए अभी नहीं चाहता हूँ। और हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, ये बात हमने देखा है। और हम एक क्लोजर प्रेजेंस, हम परमेश्वर को उपस्थिति में साथ आ सकते हैं, पास आ सकते हैं। पुराना नियम में ऐसे नहीं थे। हम बाद में देखेंगे कितना दूरी बना के रखे हुए थे इसराइल के लोगों को परमेश्वर को उपस्थिति से, खुद परमेश्वर। तो आज हमें एक एक सौभाग्य, एक आशा, एक अनुग्रह हमें मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत निकट आ सकते हैं, पास आ सकते हैं। और हम इंडिविजुअली कनेक्टेड है। जैसे हमने पुराना नियम में देखा, पुराना नियम के कोई भी व्यक्ति, बहुत मतलब गिने चुने लोगों से बढ़कर बाकी कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से पर्सनली कनेक्टेड नहीं था, इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं था। तो लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे एक अनुग्रह दिया है। आज हम बात करेंगे ट्रिनिटी के बारे में, कई सारी बातों को लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये ट्रिनिटी थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं वो सरल रीति से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। ज्यादातर समय यहाँ पर बिताने के लिए नहीं चाहता हूँ, और भी बातों की और हम बढ़ेंगे। तो ट्रिनिटी जैसे तृतीय, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन कई बार आजकल समाज के अंदर, इवन हमारे जो बच्चे वगैरह स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पर इस बात को लेकर के हमारे बच्चों को छेड़ देते हैं, अरे तुम्हारे पास तीन परमेश्वर है। कई जगह में बोलते हैं ये एक है, कई जगह में बोलते हैं तीन है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं दो तीन बात बोल करके आपको ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूं। आप आग को देखें, आग को देखने से आपको लगेगा ये एक है, लेकिन आग के अंदर तीन चीज होता है। एक होता है उसका फ्लेम, जैसे आपको दिखाई देगा कि जो आग जल रहा है वो उसको कहते हैं फ्लेम, आग जो जल रहा है वो फ्लेम कहते हैं। दूसरा है उसके अंदर, अगर आप पास आओगे, दूर दूर रहोगे तो पता नहीं चलेगा, पास आने से, हाथ लगाने से आपको पता चलेगा इसके अंदर गर्माहट भी है, इट्स हॉट हॉट भी है उसके अंदर। और तीसरा है जो आग जलते ही उसके अंदर से रोशनी आती है। ये तीनों अलग अलग है लेकिन एक है।
ये परमेश्वर का जो ट्रिनिटी समझने के लिए बहुत आसान बात है। तो दूसरी एक उदाहरण बता देता हूं कि आप पानी को निकालें। पानी को आप तीन तरीका से देख सकते हैं। अगर आप ठंडा करोगे तो वो सॉलिड चीज मिल जाएगा, जैसे कि आइस वो मिल जाएगा। और अगर आप उसको मतलब आपने आइस लेकर के कोई धूप में रखोगे तो वो पिघल जाएंगे, उसमें से गैस निकलेंगे, राइट, उसको वेपर कहते हैं, तो वो निकल जाता है और वो पूरा पिघल जाते हैं तो वो पानी बन जाते हैं। तो पानी एक है लेकिन उसका तीन रूप है, या तीन तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो ये तीनों तीन नहीं है, अलग नहीं है, ये की है। ओके, एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे हमारा खुद का शरीर में देखे, हमारा शरीर में तीन भाग होता है। हमारा एक शरीर है, एक बॉडी है, एक शरीर है, एक प्राण है, एक आत्मा है। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन आपको देखते समय या मुझे देखते समय ये तीनों तीन अलग दिखाई नहीं देता, ये की है। एक और बात मैं इसमें क्लियरली, तो कुछ लोगों के मन में एक डाउट है कि यीशु मसीह ने एक बार कहा, जो यीशु मसीह का आगमन के बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि जो परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने खुद उनके अधिकार में, जो खुद खुद उनके अधिकार में रखे हुए चीज हैं, जो यीशु मसीह कब आएंगे वापस ये मुझे नहीं मालूम, या दुनिया का अंत मुझे नहीं मालूम, वो केवल पिता को मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तो आप बोलते हैं कि यीशु मसीह और पिता एक है। अब ये यीशु मसीह कैसे कह सकता है कि यार मुझे नहीं मालूम है? एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा दिमाग के अंदर मैं कुछ भी बातें सोच रहा हूं कि अगले पद में क्या बोलना है, क्या करना है, मैं दिमाग से सोच रहा हूं। वो दिमाग में सोचने वाली बातें मेरे शरीर को पता नहीं है। जब मैं सोचने के बाद वहां से कमांड जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरे शरीर को नहीं पता है। मैं बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो मेरा शरीर को मालूम नहीं कि दिल्ली जाना है, केवल मेरा मेरा दिमाग को पता है, मालूम है। तो वो एक्शन में जब लेकर आएंगे तभी मेरा शरीर को पता चलता है, लेकिन उसी समय पर है एक। तो मैं आपको ये बताने के लिए चाह रहा हूं कि ट्रिनिटी समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी है कि ये, एक और बात आप समझ लेना कि परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है। तीन पर्सनालिटी होकर के भी वो एक हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है। और एक और बात अपने दिमाग में रखिएगा, परमेश्वर बहुत बहुत महान है। जितना हम सोच सकता है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने खुद अपने बारे में जितना प्रकट किया उतना ही हम समझ पाएंगे, बाकी हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतना महान है। अगर ये भी समझ ले कि परमेश्वर के बारे में हमारा कॉपड़ी में समझ में आएगा हमें क्लियरली, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा सोच विचार से, हमारा दिमाग से भी कई गुना कई गुना कई गुना हजारों गुना बड़ा है वो। परमेश्वर के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। एक बात बताता हूं आपको, आप ये ब्रह्मांड के बारे में कितना तारे हैं उसके बारे में सोच के बैठ जाओ तो भाई खुद सोच सोच के पागल हो जाओगे। क्योंकि इतने इतना जो क्या बोलते हैं वो जो आसमान ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसके अंदर कितना तारे हैं, उसके बारे में सोच करके उसका उसका जो दूरी के बारे में सोच के बैठ जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो परमेश्वर के बारे में जितना परमेश्वर ने हमें समझाया वही बात हम समझ सकते हैं, उसके आगे समझना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो इतना आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक बात बोल करके समाप्त किया था कि पुराना नियम के अंदर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर में रहते थे। मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। जोसेफस करके एक एक हिस्टोरियन है, यहूदी हिस्टोरियन है, यहूदियों में से एक हिस्टोरियन है, यानी कि वो इतिहास लिखते थे। वो मसीह वाला नहीं था, यहूदी था केवल। और यीशु मसीह का नेक्स्ट जनरेशन था वो, यीशु मसीह का नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने अपने इतिहास के अंदर एक चीज नोटिस किया हुआ है। उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ क्रूस पर, सूली पर यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उसी समय पर मंदिर से, यहूदियों का जो मंदिर होता था, उसी मंदिर के अंदर से एक बहुत बड़ी आवाज आई। कई सारे लोगों ने उस आवाज को सुनी। वो आवाज इस प्रकार कहता था कि आइए हम यहां से चले जाएं। अब इस बात को बाइबल में ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, मैं हिस्ट्री से आपको बता रहा हूं। हिस्ट्री, ये जोसेफस करके हिस्टोरियन, जूइश हिस्टोरियन, यीशु मसीह का जो नेक्स्ट जनरेशन में आया था, वो व्यक्ति ने इस प्रकार कहा था कि यहूदियों के बीच में ऐसे कहावत नहीं, ऐसे एक बात है जो कई सारे लोग उसी समय पर जी रहे थे, उनको मालूम है कि परमेश्वर को उपस्थिति के ऐसे एक आवाज वहां से आए मंदिर से कि हम यहां से चले जाएं। आपको मालूम है यीशु मसीह की मृत्यु के साथ क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति तब तक मंदिर में था, मतलब लोगों को पास आने नहीं दिया करता था।
लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का बलिदान होने के नाते वहां पर जो पर्दा वहां पर डाला हुआ था यीशु मसीह का, जो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, यानी कि जो मोस्ट होली प्लेस के अंदर, वहां वो हट गए और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पास जा सकते हैं। ओके तो पुराना नियम के अंदर परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या करना पड़ता था? कुर्बान करना पड़ता था। एक एनिमल, मान लो कि मैं पापी हूं तो मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता हूं, तो मैं क्या करूं कि पुराना नियम के अनुसार एक बकरी को लेकर के या कोई कबूतर को लेकर के अपना पैसा के हिसाब से, अपना धन दौलत के हिसाब से मैं लेके जाऊंगा मंदिर में, और वहां पर एक बलि चढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं वेदी, बलि चढ़ाने के वेदी है इसराइलियों का, और इसके ऊपर बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आजाद हो जाता हूं। उसके बाद मैं परमेश्वर की उपस्थिति के पास, मतलब वो भी पास जा नहीं सकते, इतना है कि मेरा पाप मिट जाता है। परमेश्वर का उपस्थिति के पास जाने के लिए केवल महायाजक को, यानी कि 30 लाख इसराइलियों से केवल एक व्यक्ति को अनुमति थी, बाकी किसी को भी अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन नया नियम के अंदर आप आए, जब यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो बलिदान बन गए जो हम लोगों को हर रोज बनाना करना था, वो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान बन गया, तो हमें, हमारे लिए क्या हुआ? हमेशा के लिए एक प्रवेश, एक अनुमति मिल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति में आसानी से कभी भी जब मर्जी आप चाहोगे तो जा सकते हैं। तो अब एक बात हमें करना है, परमेश्वर की उपस्थिति हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रह सकता है? अभी हम जैसे पुराना नियम के समय पर इसराइल लोगों ने जो बलि चढ़ाया करता था, वैसे अभी बलि हमें चढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। उसका रीजन यह है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बलि कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इसलिए अब एक और कुर्बान हमें करना होगा। वो कुर्बान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद। हम परमेश्वर को उपस्थिति के पास जाने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोमियो का पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली वहां पर समझ में आएंगे। एक दो जन इस आयत को मुझे पढ़कर मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुड यू प्लीज रीड इट फॉर मी? रोमियो का पत्री 12 अध्याय। ज्यादातर आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस आयत को जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस आयत को पढ़ें तो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जो मीटिंग में काफी सारे पास्टर्स लोग भी बैठे हुए हैं, मसीह में मैच्योर्ड लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो मसीह में नया नए आए हैं, 6 महीना या 3 महीना जो मसीह में आए हुए ऐसे लोग भी आज हमारे बीच में बैठे हैं। इसलिए मैं तो थोड़ा सा सबको कंसिडर करके ही बातों को बता के आगे बढ़ रहा हूं। तो जो लोग मसीह में मैच्योर्ड है तो आप लोगों को बुरा ना मानिएगा। ओके तो इन आयत को एक बार हम पढ़ेंगे प्लीज। ओके मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, जिनको मिल गया वो जल्दी पढ़ लेना प्लीज। ओके अनम्यूट करके पढ़िएगा प्लीज, पढ़िएगा। मैंने को होस्ट बना दिया, जो लोग रीड कर रहे हैं आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते इसलिए हैं। हाँ हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ कि को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अभी मैं और आप क्या करें परमेश्वर को उपस्थिति के पास आने के लिए, या परमेश्वर को, देखिए पुराना नियम के अंदर ये जो मंदिर के अंदर बलि चढ़ाते हैं तो क्या हो जाता था? परमेश्वर प्रसन्न हो जाता था। बलि चढ़ाएंगे, बलि अगर, यानी कि कोई बकरी को ले आकर के आपने चमड़े को निकाल दिया, उसके गंदगी को निकाल करके उसको टुकड़ा करके बलि के ऊपर, वेदी के ऊपर लिठा करके उसको पूरा जला दें, तब परमेश्वर उसको सूंघ करके प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज द सिस्टम हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। तो अब यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया है, कुर्बान कर दिया है। लेकिन एक और कुर्बान मुझे और आपको करना है, वो अपने शरीर को काटने का नहीं, बकरी को ले आकर के काटने का नहीं, हमारा शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। यानी कि हमारा जो हरकतों को, हमारा जो स्वभाव वगैरह जो है परमेश्वर के विरोध में होता है, उन सारी चीजों को कुर्बान करना है। जैसे पहले उन्होंने कोई जानवर को काट डाल करके वेदी पर चढ़ाया करता था, वैसे हमें अपने, जैसे अपना क्रोध हो गया, अपने शरीर का अभिलाषा हो गया, काफी सारी बातें, इसको कुर्बान करके वेदी पर हमें चढ़ाना है। वो है पौलुस कहता है जीवित बलि। मतलब क्या है जीवित बलि? मतलब मैं तो जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। मैं जीवित रहते समय
ऐसे जीवन जीना है, मैं मरा हूं। मतलब कोई मुझे थप्पड़ दे तो मुझे वापस नहीं देना, कोई मुझे गाली बकाए तो मुझे वापस नहीं देना। मतलब यीशु मुझ पर जी रहे हैं और मैं खत्म। तो यही बात अपने लाइफ में आप करोगे तो आप ऐसे जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर को उपस्थिति आप अपने लाइफ में अनुभव कर सकते हो। तो परमेश्वर को उपस्थिति में आज परमेश्वर क्या चाहता है, मैं और आप आज परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाएं। हम कदम, बलि मतलब क्या है? बलि को कोई कोई जानवर को वेदी के ऊपर लिटा दिया, उसको जला दिया तो क्या, वो खत्म, एकदम डेड। उसको कहते हैं हम मर गए और मसीह मुझ में जीवित है। ओके, मैं इसमें से थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने के लिए चाहता हूं। पुराना नियम के अंदर मैं आपको ये बात करने के लिए चाहूंगा कि परमेश्वर को उपस्थिति हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हाउ टू एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं एक मिस्ट्री पुराना नियम का मिला वाला तंबू को लेकर के आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को मालूम है इस बात, थोड़ा सा और क्लैरिटी में लेकर आइएगा, और नहीं तो आप इसको सुनिएगा ध्यान से। राइट, पुराना नियम के अंदर इसराइल के लोग जो है परमेश्वर को उपस्थिति में आते थे, तो परमेश्वर को उपस्थिति फिर भी उनसे दूर था, एकदम नजदीक नहीं आ सकते थे। मंदिर में आते समय, मंदिर मतलब जहां परमेश्वर को उपस्थिति है, यह है पुराना नियम के अंदर, वहां पर आते समय ये उपस्थिति के पास ये लोग आते हैं, और आने के लिए क्या किया करता था, चलो हम देखते हैं महायाजक के बारे में। महायाजक को अपॉर्चुनिटी मिला है कि साल में एक बार दो बलि चढ़ाना है, एक अपने लिए, अपने पापों के लिए एक बलि चढ़ाना है, और दूसरा इसराइलियों, पूरे इसराइलियों के लिए एक बलि चढ़ाना है। ये दो बलि चढ़ाने के बाद इसराइल के जो महायाजक है, जो मंदिर में आ सकते हैं, जो अति पवित्र जगह में जा सकते हैं। मंदिर का तीन भाग होता था। ये एक तो है जो ये बाहर आप देख रहे हैं, इसको आंगन कहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर मेन गेट, जो जहां पर मैं कर्सर चला रहा हूं, आप देख पा रहे हैं शायद, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो गेट है, ये इस गेट से जब अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले की वेदी दिखाई देगी। वो वेदी के बारे में अभी हमने बताया। ये वेदी में क्या होता है, बलि चढ़ाना होता है। बलि चढ़ाने के द्वारा क्या होता है, जो कोई व्यक्ति पाप को लेकर, मान लो पाप किया, तो एक जानवर को ले आकर के वहां पर वेदी में चढ़ा दिया, बलि करा दिया, तो उनका पाप मिट जाता है। तो मंदिर में आते समय, परमेश्वर के पास आते समय, सबसे पहले नंबर वन यही होना चाहिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। ये नहीं कि आप अपने आप को समर्पित करें, अपना पाप परमेश्वर के सामने मिट जाना चाहिए। आज कैसे मिट जाता है हमारा पाप? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह से कहेंगे, यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे। देखिए, परमेश्वर को उपस्थिति आपको पाना है तो सबसे पहले जब भी आप घुटने टेक करके बैठ के प्रार्थना करोगे, हर पल आपको यह करना है, सबसे पहले प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं और मैं आपके पास आ सकता हूं। नंबर वन। नंबर टू, आप आगे देख सकते हैं, यहां पर एक होदी रखी हुई है, एक होदी जिसके अंदर पानी है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता हूं, अगर बाद में परमेश्वर अनुमति देंगे तो पूरा टाबरनाकल का स्टडी हम करेंगे। तो मेरे पास उसका पूरा स्टडी है। हम लोग नॉर्मली 12 घंटा 15 घंटा लेकर के उसका पूरा स्टडी करते हैं, उसका एक एक चीज का मीनिंग क्या होता है, वो कैसे यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका पूरा अर्थ क्या है, हम बता सकते हैं। लेकिन अभी समय की कमी की वजह से, या हमारा टॉपिक अलग है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, बस इतना आप समझ लेना। दूसरा एक उपकरण यहाँ पर आंगन में रखा हुआ है, उसका नाम है होदी। ये होदी का मतलब क्या है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है। यहां पर जो कोई वेदी में आते हैं बलि चढ़ाने के लिए, तो ये याजक को यहां पर क्या करना है, इसमें से पानी निकाल करके अपना हाथ धोना है, पांव धोना है और चेहरे को धोना है। और धोने के बाद ये भी पवित्रता को दिखाते हैं, शुद्धिकरण को दिखाता है। और पानी, यहां पर जो पानी है, ये परमेश्वर को वचन को दर्शाता है कि जो कोई परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर को उपस्थिति को पाना है या उपस्थिति को हासिल करना है, तो आपके अंदर ये दो तरीका का पवित्रता या शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, यीशु मसीह के बलि के द्वारा, जो आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मैंने जो भी गलतियां किया मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। दूसरा, जब आप वचन पढ़ोगे तो वचन आपको बता देगा, भाई ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, ये सही है। तो वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करना, वो है होदी। ये दोनों शुद्ध कर, दोनों तरीके से आप अपने आप को शुद्ध कर दिया है, तो यहां पर एक मंदिर दिखाई देते, ये है रियल मंदिर।
ये मंदिर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मंदिर के अंदर आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, याजक जा सकते हैं। ये मंदिर में दो हिस्सा है। पहला हिस्सा में ये आपको आपको समझाने के लिए मैंने एक वो बना दिया है, इसका एक नक्श क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि इसमें आप समझ पाओगे। ये जो चारों तरफ इसका एक दीवार है, ये दीवार के अंदर की पूरा जगह को कहते हैं आंगन। आंगन का जो वेदी के बारे में, सबसे पहले जो गेट ईस्ट साइड में है, गेट ईस्ट साइड में जो इसराइलियों का एक गेट या जो मंदिर का गेट लगा दिया है। और ये ईस्ट साइड में लगाने का एक रीजन भी आपको मैं बताता हूं, एक बहुत कमाल की बात है। आपको मालूम है, एदन वाटिका के अंदर आदम और हव्वा जब पाप किया, पाप करने के बाद उन्होंने कहां के ओर निकला? बाइबल में लिखा है वो ईस्ट के ओर निकला। ईस्ट मतलब पूर्व है ना, पूर्व के ओर निकले। और उसके बाद काइन और हाबिल आपस में लड़ाई की। काइन हाबिल को मार करके वो ईस्ट देश के ओर, पूर्व के ओर निकल पड़े, बाइबल में लिखा है। और 11वीं अध्याय में अब आते हैं, तो 11वीं अध्याय के अंदर एक आयत लिखा हुआ है, निम्रोद करके एक बाबेल टावर खड़ा कर दिया परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर हमें नाश ना करे, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने एक टावर खड़ा कर दिया, यानी कि पाप कर दिया, सबसे बड़ा पाप किया। वो टावर भी उन्होंने क्या किया? नोद देश में, यानी कि ईस्ट पूर्व के और नोद देश में उन्होंने टावर खड़ा कर दिया। और भी कई सारी बातें हम बाइबल में देख सकते हैं, यानी कि जब भी जो इसराइल के लोग या पुराना नियम के लोग जो है, जब भी पाप करके निकल पड़ा परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर की ओर से उन्होंने ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर निकल पड़ा है। परमेश्वर का दिल कितना महान है, परमेश्वर का दिल कितना बड़ा है। आप देखो, जब परमेश्वर ने मिलाव वाला तंबू, यानी कि परमेश्वर को उपस्थिति का जो जगह स्थान बनाया, तो परमेश्वर ने ईस्ट में उसका गेट बना दिया। तो बोला कि जहां तू निकल गए हो उसी रास्ता से वापस आ जाओ। जो उड़ाव वाला पुत्र है ना, उनका उनका कहानी है ये भी। परमेश्वर से दूर गए हुए लोगों को अभी भी वो हाथ फैला करके खड़े हैं, भाई वापस आ जाओ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी लोगों को लग रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, तो आज परमेश्वर द्वार खोल करके अपने हाथ फैला करके खड़े हैं इंतजार में आपको वापस लेने के लिए। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपको वापस लेने के लिए तैयार है। कभी भी भूले ना कि एक जगह, एक दरवाजा खुला है मेरे लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। ओके, तो वेदी के बारे में हमने बात किया। उसके बाद होदी, ब्रॉन्ज लेवर कहते हैं उसको, उसके अंदर पानी है। ये दोनों, ये परमेश्वर के वचन को दिखाता है, ये यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का बलि के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। ये दोनों पवित्रता हमारे जीवन में हो गया या शुद्धिकरण हो गया, तो हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये मंदिर का दो हिस्सा है। ये दो हिस्सा में एक यहाँ पर भी एक पर्दा डाल रखा है, एक पर्दा। ये पर्दा का वगैरह भी, तीन पर्दा है मंदिर के अंदर। तीनों पर्दा का खास नाम है, वो नाम बताएंगे तो फिर आप हैरान हो जाओगे, बाद में बता देंगे। यीशु मसीह ने एक बार बताया कि मैं आई एम द गेट। ये फर्स्ट गेट है ना, इसका नाम है गेट, द गेट। यीशु मसीह ने बोला मैं द्वार हूं, मतलब इसको देकर के यीशु ने बोला है कि आई एम द गेट। और फिर बाकी मैं बताने के लिए नहीं चाहूंगा, बाद में बताएंगे। तो मंदिर के अंदर आप प्रवेश करोगे, आप ये कि शरीर के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। मान लो कि पूरा मंदिर है, ये मंदिर आपका शरीर को भी सामने रख करके आप देखें। ये आंगन है, आपका शरीर को दिखाते हैं। और ये है जो आपका सॉल, यानी कि मंदिर का पहला हिस्सा। ये मंदिर के अंदर दो भाग होता है। पहला हिस्सा में आप घुस जाओगे, वहां पर आपको तीन चीजें दिखाई देते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड में एक गोल्डन लैंप रखा हुआ है। ये गोल्डन लैंप है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जिसके अंदर हमेशा आग जलते रहती है। गोल्डन लैंप ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसके बारे में बाद में हम स्टडी करेंगे, तो मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। राइट साइड में एक रोटी रखी हुई है, 12 रोटी रखी हुई है। रोटी यीशु मसीह का, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और यीशु मसीह का देह यानी कि वचन को दर्शाता है। और यहां पर तीसरा है प्रार्थना का एक वेदी। वहां पर एक क्या बोलते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। वहां पर भी एक वेदी है जहां पर दुआ चलती है। ये तीनों चीज है, एक वचन, एक आत्मा और प्रार्थना। ये तीनों कहां चलते हैं? ये आपका शरीर में नहीं चलता, ये आपका प्राण रलम में चलता है, प्राण के अंदर। तो आपका बाहर शरीर में क्या होता है? वेदी, बलि, ये सब चीजें। और अंदर सॉल रलम में आते हैं तो आपका प्रार्थना, वजन और आत्मा, ये सब चीजें कहां काम करते हैं? आपका सॉल रलम में। ओके, और लास्ट में आपको दिखाई देंगे वहां पर जो आर्क ऑफ कवनेंट कहते हैं, जहां परमेश्वर का शकीना, यानी कि परमेश्वर का लिटरल उपस्थिति उतर आते हैं। दिस इज द मोस्ट होली प्लेस। ये तीन भाग जो है, ये एक व्यक्ति के शरीर के हिसाब से भी दिखाता है। यह है आपका जो बॉडी रोलम,
यह है आपका सोल रिलम, यह है आपका अंदर आत्मा का रिलम, जहां पर परमेश्वर को उपस्थिति उतराते हैं। एक और चीज मैं आपको बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर ये आंगन में है ना, आंगन के वहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये पिक्चर में देखिए, ऊपर कोई कवरिंग है नहीं, यहाँ पर सूरज का रोशनी है, या नहीं तो फिर वेदी का जो आग जलती है उसका उसका रोशनी है, बाकी कोई जो यहाँ पर रोशनी नहीं है। आप जिस मंदिर के अंदर जाओगे ना, यहाँ पर जो मंदिर है, ये दोनों मंदिर के अंदर पूरा ढका हुआ है, उसके ऊपर कवर किया हुआ है, चारों साइड भी कवर है, इसके अंदर बाहर से कोई रोशनी नहीं आती है। यहाँ पर देखिए सॉल रिलम के अंदर, यानी कि पवित्र मंदिर, ये है मंदिर का जो पवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान है, दूसरा है अति पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान में आप देखो, यहाँ यहाँ पर क्या चलता है, एक तो है यहाँ पर दुआएं चल रही है, और यहाँ पर जो दीवट उसका आग जलते रहती है। बाहर जो मंदिर में सूरज का रोशनी है, इस मंदिर के अंदर ये दीवट का रोशनी है, आपका सॉल रिलम के अंदर पवित्र आत्मा का। और एक और जगह है अंदर, मोस्ट होली प्लेस में, एक आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक रखा हुआ है। वाचा का संदूक जहां रखा हुआ है, वहां पर पूरा ढका हुआ है, उसके अंदर बाहर से कोई रोशनी नहीं आती है, वहां पर कोई क्या बोलते, दीवट भी नहीं है, वहां पर एक ही रोशनी है, परमेश्वर का उपस्थिति। प्रेज गॉड। कितने लोगों को प्रेज समझ गॉड। में आ रहा है? आपका सॉल रिलम के अंदर अब वजन पड़ेंगे, वो सब चीजें आपको रोशनी देती है, लेकिन आपका स्पिरिट रिलम के अंदर एक ही जगह से रोशनी आती है, वो परमेश्वर को उपस्थिति है। कितने लोग चाहता है कि मेरे सोल, मेरे स्पिरिट रिलम के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति उतराए, मुझे वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति का रोशनी मैं अनुभव करने के लिए चाहता हूं। प्रेज गॉड। कैन यू वेलकम होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा को आप स्वागत कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे मेरे दिल के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर, मेरा स्पिरिट रिलम के अंदर रोशनी देने के लिए केवल आपका ही उपस्थिति काफी है। आपका उपस्थिति के अलावा और कोई रोशनी वहां पर नहीं हो सकती है। प्रेज गॉड। कितना खूबसूरत बात है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक और बात मैं आपको बता करके फिर आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारा इस कक्षा का, इस जो अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। पढ़िए जरा इस आयत को, पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय 16वीं पद, हमने एक बार पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़िए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं 14वीं अध्याय उसका 16वीं पद, जी पढ़िए। करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में वायदा कर रहा है, और ये वायदा के समय में शायद मैंने थोड़ा सा कल उसके बारे में मेंशन किया था कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ये बता रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देंगे, एक हेल्पर। दूसरे जगह में एडवोकेट करके लिखा हुआ है, कंफर्टर करके, अलग अलग नाम है। लेकिन ये पवित्र आत्मा, जैसे हमने पिछले दिन एक बात किया था, पुराना नियम के अंदर आत्मा का रूप में पवित्र आत्मा को आप देखते हैं, या एक शक्ति के रूप में पवित्र आत्मा को आप देखते हैं। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताते समय ये बता रहा है कि मैं जो आत्मा को उंडेल दूंगा तुम्हारे ऊपर, और वो, यानी कि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि ही और हिम इस्तेमाल किया हुआ है। ही विल कम एंड ही विल ड्वेल विथ यू, एंड दुनिया उनको नहीं जाना है, दुनिया उनको जानते नहीं, तुम उनको जानते हैं करके लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है, नया नियम के अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक केवल आत्मा के रूप में नहीं, केवल शक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है, ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक व्यक्ति है जिनके अंदर जो आत्मा है, जिनके अंदर शक्ति है। समझ आ गया? मैं फिर से बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को इस तरह यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस कराया, केवल एक शक्ति नहीं, केवल एक आत्मा नहीं, एक व्यक्ति के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आत्मा के रूप में है, जिनके अंदर सामर्थ्य है। मतलब आप इसी वक्त कल्पना कर सकते हैं, आपके कमरे में एक व्यक्ति है जो अपने शरीर की आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन आत्मा का रूप में एक व्यक्ति के रूप में आपके कमरे में है, आपके साथ हमेशा हमेशा है।
ये बात के लिए हमें आज थोड़ा सा ध्यान से प्रार्थना करना है और इसी विषय के लिए प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा को और व्यक्तिगत रूप में समझने के लिए अनुग्रह दे। प्रार्थना कर सकता है? प्रेज गॉड। यही प्रार्थना हमें करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। हम विश्वासी गण, विश्वासी लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं पवित्र आत्मा के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है। क्या इस बात आप एहसास करते हो, विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, हम अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति है। आप विश्वास कर सकते हो, आपके कमरे में आपके साथ पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में इसी वक्त है, मौजूद है। वन। विश्वास कर पाओगे? पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा हमेशा है। कैसे? एक व्यक्ति के रूप में। ये बात थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर अभी तक पवित्र आत्मा को डिग्रेड करके रखा हुआ है। पवित्र आत्मा केवल एक आत्मा है, पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति है। हम ये बोल करके हम वैसे, अब एक आयत पढ़िए ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी। अब प्रेरितों का किताब में आइए, प्रेरितों का किताब। पवित्र आत्मा कौन है मैं आपको समझा देता हूं। प्रेरितों का किताब जो अनन्यास और सफीरा के जो कहानी है, उसका 4वीं आयत पढ़िए जरा, 5 का 4 पढ़िए। प्रेरितों का किताब 5 अध्याय के 4 पद। जब तक वह तेरे पास रही, हम्म। क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? हम्म। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, हम्म। परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हम्म। उसका 3री आयत पढ़ के देखिए। पत्रस अनन्यास से कह रहा है, हे अनन्यास, तू पवित्र ने आत्मा कहा, के, हाँ जी पढ़िए। हे हनन्या, हम्म। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली हम्म। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले ओके, अब और सुनिए। भूमि के। रुके 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 रुके। अभी इन्होंने झूठ किसके विरोध में बोल दिया? पवित्र आत्मा के विरोध में। ठीक है, ये लिखा है 4वीं आयत में। क्या लिखा है? तू परमेश्वर के विरोध में झूठ काम क्यों किया? तो पवित्र आत्मा कौन है? आपको समझ में आ गया? अगर अपने बाइबल में देखिए, 3 और 4 आप मिलकर खुद पढ़िए। पहले उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा के विरोध में तूने क्यों झूठ बोला, और 4वीं आयत में यह लिखा है तू परमेश्वर से ये झूठ काम क्यों किया। तो इन्होंने गलत काम किया पवित्र आत्मा के विरोध में, लेकिन वो सच में किया किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। तो पवित्र आत्मा कौन है? तो पवित्र आत्मा को तुच्छ जानो मत। पवित्र आत्मा जैसे पिता परमेश्वर है, वैसे पवित्र आत्मा भी है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। जो पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट हमें देना है, वो रिस्पेक्ट हम दे दें। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है, केवल एक सामर्थ्य नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिनके अंदर शक्ति है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, जो आत्मा का तरह काम करता है। प्रेज गॉड। तो इस बात को आप समझ पाए? तो आज से लेकर आपको क्या प्रैक्टिस करना है? होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कंसिडर होली स्पिरिट एज अ पर्सन। मैं आपको ये एक सीक्रेट के तौर पे बताना चाहता हूं। जब से आप इस बात के ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? प्रेज गॉड। अच्छा, 2 मिनट आप अपने आंखों को बंद करें। हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आगे चलते हैं। अपने आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए। आप ये अपने दिमाग को ये बताएं कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। ये पर्सन इस वक्त आपके कमरे में है। अपने दिमाग को बताइए। सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान से अपने आंखों को बंद करें और मेडिटेट ऑन होली स्पिरिट। इस वक्त आपके कमरे में पवित्र आत्मा मौजूद है। ये परमेश्वर का वायदा है। जहां
आप बुलाओगे पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है ही है। पवित्र आत्मा आपके पास है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ दूंगा जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम ये सोच रहे हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ है। जैसे आप वहां पर बैठे हो, मैं यहां पर बैठा हूं, हम एक रियल पर्सनालिटी है। पवित्र आत्मा इज रियल। पवित्र आत्मा एक पर्सन, एक व्यक्ति होने के नाते आपके साथ है। क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं? मैं आपको आंख बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आत्मा है। आत्मा को अपनी आंखों से देख नहीं सकता। आप आंख खोल करके देखोगे तो पवित्र आत्मा देख नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा को देख नहीं पाएंगे। लेकिन आपका दिल की आंखें खोलोगे तो आप पवित्र आत्मा को देख पाओगे। होली स्पिरिट। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए, और आप ये रियलाइज करें, एक व्यक्ति, वो दुनिया वाला व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग से परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के रूप में मेरे कमरे में इस वक्त मौजूद है। इस बात को आप रियलाइज करना शुरू करोगे। मैं आपको यीशु के नाम से प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आज से लेकर आपका जीवन बदलना शुरू हो रहा है। आज से लेकर जब आप प्रार्थना करोगे तो आप ऐसा प्रार्थना करना कि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि पागल का तरह सुबह से लेकर के शाम तक या 1 घंटा ऐसे चिल्ला 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 करके बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। नो, टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टॉक टू हिम लाइक अ पर्सन, बिकॉज ही इज हैविंग फीलिंग्स, ही कैन अंडरस्टैंड यू। वो आपको समझ सकते हैं, वो आपको जान सकते हैं। अब मान लो गाड़ी में सफर कर रहे हैं, फालतू किसी से बात करने से बैर, आप इनसे बात करो। है एक व्यक्ति आपके साथ, आपका जैसे कई इमोशंस उनके अंदर भी है, उसके बारे में बाइबल से भी हम देखेंगे। होली स्पिरिट इसी वक्त आपके कमरे में है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मान लो अपने आंख बंद करके अभी बैठे हो ना, कोई व्यक्ति आपके कमरे में वैसे घुस गए, क्या आपको पता चलेगा? जरूर पता चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आंख बंद करके अपने कमरे में, बंद कमरे में बैठे हो, स्वर्ग का परमेश्वर जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को रचाया है, वो परमेश्वर आपका कमरे में मौजूद होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा? कितने लोग इस वक्त अनुभव कर पा रहे हैं परमेश्वर को उपस्थिति आपके कमरे में है? आपके कमरे में है वो, कहीं दूर नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति आपके कमरे में है। वाओ, सच अ ग्रेट थिंग इट इज। होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा को आप देख पा रहे हैं अपने दिल से? क्या आप ये भी संकल्पना कर सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा आपके और पास आ रहा है, और पास आ रहा है पवित्र आत्मा आपके, और आपके कंधे पर वो हाथ भी डाल सकता है, आपको अपने बाहों में ले सकता है, वो आपको अपने निकट ले सकता है। चाहे दुनिया पूरा आपको धोखा दे, दुनिया पूरा आपको बेकार माने, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत वैल्यू देता है। दुनिया में सब लोग आपको तुच्छ जानते हैं, लेकिन सबसे महत्व जीवन आपको उन्होंने दिया, आपको वैल्यू भी देते हैं आपका जीवन का। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। तो ये प्रैक्टिस आप रोज करें। एक बात ये भी समझ लेना कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो ना, ये हमारे अंदर एक, खासतौर से ये पेंटेकोस्टल वालों के अंदर एक चिल्लाने की आदत है। आ गया तो भाई ऐसे ही 1 घंटा चिल्ला 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 करके बोले कि पवित्र आत्मा वो कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ये कर दे। 1 घंटे के बाद हम थक जाते हैं और कहीं जाके सो जाते हैं। ये होता है हमारे प्रार्थना। आज इसे लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए और ये कल्पना करें कि परमेश्वर मेरे कमरे में है, और उसी हिसाब से उनसे बात करना शुरू करें। फिर आप महसूस करना शुरू करेंगे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है, आपके आपके कमरे में है। क्या तैयार हैं? तो ऐसे प्रैक्टिस हर रोज आप करें, मेडिटेट करें। मेडिटेट ऑन होली स्पिरिट। मैंने कल एक शब्द कहा था आपसे, मेडिटेट ऑन होली स्पिरिट। तो कैसे मेडिटेट करेंगे? एक सुपरनैचुरल पावर, एक सुपरनैचुरल पर्सनालिटी आपके साथ है, ये आपका कंपेनियन है। राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा, इस आयत को आप एक बार पढ़िएगा जरा।
अच्छा सॉरी, हमने ये आयत को ऑलरेडी पढ़ा था। पवित्र आत्मा केवल एक व्यक्ति नहीं है, केवल एक आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर है, खुद स्वयं परमेश्वर है। ओके। यूहन्ना रचित सुसमार के अंदर हम देखते हैं कि वो आपके साथ रहते हैं करके बाइबल में लिखा है। अब रोमियो का पत्री 8 का 26 पढ़िए। पवित्र आत्मा के बारे में एक बात वहां पर लिखी हुई है। पवित्र आत्मा का माइंड है क्या? हम बाइबल से देखेंगे। पवित्र आत्मा का माइंड है 8 का 26। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अंदर जो कई सारे इमोशंस होते हैं, उस प्रकार का कुछ इमोशंस उनके अंदर भी है। हमारा हर एक इमोशन उनके अंदर नहीं, कुछ इमोशंस हैं जो नॉर्मली होता है, वो उनके अंदर भी है। जी पढ़िए, रोमियो 8 का 26। इसी इसी रीति से हम्म, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम्म, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। ये पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, हमारे जैसे हमारे अंदर के सारे फीलिंग्स को वो समझ लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में इस आयत को पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा है कि माइंड ऑफ द होली स्पिरिट, ऐसे करके लिखा हुआ है, माइंड ऑफ द होली स्पिरिट। ओके। पहला कुरिन्थियों 12 का 11 एक बार पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 का 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, हाँ। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? और उसका इंग्लिश आप पढ़ के देखो, इंग्लिश पढ़ के देखो तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है विल। पवित्र आत्मा के अंदर एक विल है, इच्छा है। तो इसको हम कहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम ना करें। तो इच्छा पवित्र आत्मा के अंदर होती है। और एफिसियों का पत्र 4 का 30 पढ़िए एक बार। पवित्र आत्मा का इमोशन के बारे में लिखा हुआ है, एफिसियों 4 का 30। इसलिए कि हाँ। हम उसकी देह के अंग है। हाँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हाँ। और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ। पढ़िए। पर तुम में से ओके। हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, ओके। और रुकिए पत्नी रुकिए से रुकिए अपने रुकिए पति। रुकिए। 30वीं आयत में हिंदी में पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, लेकिन उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मत करो। ये शोक किसको होता है? इंसान के अंदर होता है, जिनके अंदर इमोशन है। सो पवित्र आत्मा को हम आज से लेकर ऐसे समझे कि आप कोई गलत काम करें ना, पवित्र आत्मा को दुख होता है। आप कोई उल्टा सीधा काम करें तो पवित्र आत्मा को दुख होता ही जरूर है। और उनके अंदर आइडिया है। वो पवित्र आत्मा कोई एक केवल एक स्पिरिट नहीं है, केवल एक फोर्स नहीं है। पवित्र आत्मा को आज आप कंसिडर करें एक व्यक्ति के रूप में। और उनके अंदर दो चीज होते हैं, उनको कुछ चीज पसंद है, कुछ चीज उनको पसंद नहीं है। आज उस चीज को परख करके अपना जीवन को आप बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप पा नहीं सकते। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप कैसे पा सकता है। गलातियों का पत्री पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 का 22 लेकर के वहां से आगे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के अंदर। चलो पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। आप गलातियों को पत्री पढ़िए जरा, गलातियों 5 का 22 एक बार पढ़िए प्लीज। पर अब आत्मा का फल प्रेम, हाँ। आनंद, हाँ। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, हाँ। नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बस बस बस। और जो उस मसीह यीशु के हैं हाँ, उन बस बेटे। 22वीं आयत में क्या लिखा है? बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। ये प्यार कहां से आते हैं? दिस द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जो भी बातें अभी हमने पढ़ा है, हिंदी में एक बार और पढ़िएगा। ये सारे इमोशंस जो इंसान के अंदर होते हैं, ये किसका फ्रूट है? पवित्र आत्मा का फ्रूट। अब बताइए, पवित्र आत्मा को फीलिंग्स है कि नहीं? पढ़िए बेटे एक बार और। आत्मा का फल प्रेम, हम्म, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास,
नम्रता और संयम है। ओके, तो पवित्र ऐसे आत्मा ऐसे का, कामों के विरोध में कोई बस बस इतना आप समझ लेना कि पवित्र आत्मा के अंदर काफी सारे फीलिंग्स हैं, प्यार, मोहब्बत और शांति, धीरज, सेल्फ कंट्रोल, कैसे काफी सारे हैं। तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें। जैसे कल भी मैंने इस शब्द को कहा था, हमारे हरकतों के वजह से, हमारे हमारे जो कुछ कामों के वजह से, हमारी जुबानों की बातों की वजह से, हमारे नजरिए की वजह से, हमारे जो सोचने का तरीका के वजह से हम परमेश्वर को कभी भी शोकित ना करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप परमेश्वर को उपस्थिति को और पाना चाहते हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति से क्लोजर और पास आना चाहते हो तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सरेंडर योर लाइफ टू होली स्पिरिट। सरेंडर योर लाइफ, नंबर 1। अगर कोई लिखना चाहते तो जल्दी लिखिएगा। जहां पर लोग सब जो समर्पण नहीं कर सकता है, अपना शरीर, प्राण, आत्मा, जैसे एक समर्पण, ये वेदी के ऊपर बलि चढ़ाने वाली बात हमने कहा, उसको कहते हैं समर्पण। पूरा सरेंडर अपना लाइफ परमेश्वर के सामने अगर नहीं कर पाओगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। आप संडे जाएंगे, चर्च में आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, सब कुछ करेंगे, यू विल नेवर फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट क्लोजर। अपने सोच, अपने विचार, अपने जो कुछ बात हो, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और अपने थॉट, अपने सोच, सबसे ज्यादा गलतियां वहां से शुरू होती है। पहले कोई भी गलत काम करने से पहले हम ये सोच जब भी शैतान हमारे दिमाग में डालते हैं तो उसी समय पर उन्हें ओवरकम करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए परमेश्वर के लोगों हम सीखे। जब तक उसको नहीं सीखेंगे पवित्र आत्मा को उपस्थिति हम नजदीक के रूप में समझ नहीं पाएंगे। अन्य भाषा बोल रहा है, भविष्यवाणी बोल रहा है, या आप दर्शन देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को नजदीक जान रहे हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये क्लास के बाद परमेश्वर की उपस्थिति को आप नजदीक जानना शुरू कर रहे हो। उसके लिए तैयार करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर का मीनिंग आपको बताता हूं। सरेंडर का मीनिंग, जैसे मान लो कोई चोर को पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस क्या करवाते हैं उनसे? सरेंडर करवाते हैं। मतलब बंदूक दिखा करके सरेंडर करवाते हैं। मतलब वो हाथ खड़ा कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सरेंडर, आपके सामने मैं सरेंडर हूं। मतलब अब मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। कितने लोग ऐसे सरेंडर कर सकता है? परमेश्वर, अब मेरा सोच का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, मेरा बोलने का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, आपसे आपका अनुमति के बिना मैं कुछ बोलूंगा नहीं, चाहे चुगली हो, कुछ मजाक हो, कुछ भी हो। आज से लेकर सरेंडर मतलब यह है, मेरा सोच, मेरा मेरा विचार, मेरा बोली, मेरा काम, सब कुछ आई सरेंडर, सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करता हूं या आपके सामने सरेंडर करता हूं। ऐसे बोलने के लिए हिम्मत है किसी के अंदर? आप में ये सोच क्यों सरेंडर करना, मैं आपको बताता हूं। सोच क्यों सरेंडर करना है? आप गलत चीजें सोच के रहोगे, वो आपका लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ दिन के अंदर आपका जीवन में वो प्रकट करेगा। आप उस हरकतों को करेगा जो आपने पिछले दिनों में सोचा है। क्या मैं रियलिटी बता रहा हूं कि नहीं? तो आज आपके सोचों के ऊपर अथॉरिटी प्राप्त करे। गलत सोच आते ही बोले भाई तू वहां बाहर रह, मेरे जीवन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर घुसो मत। कोई भी गलत सोच आपका दिमाग में आ जाते हैं, शैतान कई बार लेकर आते हैं, वो सोच अंदर रहने दे दिया। ध्यान से सुनिए, मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको। वो सोच आपके अंदर रहने दिया तो वो ग्रो करेंगे अंदर। उदाहरण तौर पे फियर आपके अंदर आ गया, अंदर रहने दे दिया तो वे एक एक दिन वो ग्रो करेंगे, बढ़ते रहेंगे। फिर आप एक डरपोक बन जाएंगे। नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी, जैसे गाली देने का या कुछ भी ऐसा सोच, गलत सोच आ जाते हैं। गलत सोच मैं खुल के बताने के लिए नहीं चाहता हूं, बाकी कुछ भी आपको मालूम है। गलत सोच आपका दिमाग में आ गया, तुरंत उसको निकालना, उसके ऊपर अथॉरिटी प्राप्त करना, उसको खत्म कर देना, नहीं तो वो आपको पाप में गिरा देगा। बेस्ट एग्जाम्पल है जो शारीरिक संबंध में पाप करने का। ऐसे गलत सोच आपका दिमाग में आ गया, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो वो सोच बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आपको पाप में वो गिरा देगा। तो आज सरेंडर करें सोच को, अपने आंखों को भी सरेंडर करें, अपने खानों को भी सरेंडर करें। आई विल नॉट
hear any unnecessary thing. I will not watch any unnecessary thing. अपना मुंह को भी समर्पण करे, सरेंडर करे. I will not speak any unnecessary thing. अपना ब्रेन को, कल हमने बात किया था, अपने ब्रेन को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे, सरेंडर करे. सरेंडर मतलब विदाउट हिज परमिशन यू कैनॉट डू एनीथिंग. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. सरेंडर का मतलब वो है उनका जिनके साथ में आपने सरेंडर किया, जिसके सामने आपने सरेंडर किया, उसके अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. उसको कहते हैं सरेंडर. सच में आप दिल से बताइए, सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर को आपके कमरे में मौजूद होते हुए आप देखोगे. प्रेज गॉड. मैं ये ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूं आपको आपका जोश बढ़ा दिया. जोश में बोलो भाई हालेलुया, जो बोलो भाई आमीन, परमेश्वर वो करने जा रहे ये कर. मैं ये नहीं बोल रहा हूं. What we have to do, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं. सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए. चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुढ़े हो, सरेंडर तो सबको करना ही है. चाहे पास्टर हो, विश्वासी हो, सेक्रेटरी हो, कमेटी मेंबर हो, कोई भी हो, सरेंडर तो करना ही है. इंसान हो तो आपको सरेंडर करना ही करना है. नंबर 2, आपको करना फोकस ऑन होली स्पिरिट. आपका फोकस दुनिया में नहीं रहना चाहिए. आपका फोकस दोस्तों के बीच में नहीं रहना चाहिए. आपका फोकस कई और व्यक्ति के ऊपर नहीं रहना चाहिए. आपका फोकस गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर, या कोई पसंदीदा व्यक्ति के ऊपर नहीं. आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम हटा करके नौजवानों ने नया थियरी को लेकर आया, क्रश. अब मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये वर्ड मालूम है. आजकल क्रश का जमाने हैं. वो मेरा क्रश है, वो मेरा क्रश है, मतलब मैं आई लाइक हिम. ये बात भाई, एक ही व्यक्ति को पसंद करो, वो परमेश्वर को. बाकी फिर अपना पत्नी को प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं. प्रेज गॉड, हालेलुया. ओके, फोकस ऑन होली स्पिरिट. फोकस ऑन होली स्पिरिट. अपने आप को बताइए भाई, आज से लेकर आपका कैमरा कहीं और किसी और चीजों में नहीं, अपने ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर लगा ले. इफ यू फोकस ऑन होली स्पिरिट ही विल. एक और बात मैं आपको बताता हूं. आप मान लो आपका घर में मैं आ गया, मैं आपका जो ड्राइंग रूम में बैठा हूं, अंदर के कमरे में आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अपना कान लगाऊं कि नहीं? अरे मेरे बारे में ये क्या बोल रहा है, मैं ध्यान से सुनने का कोशिश करूंगा. मैं नजदीक आऊंगा, भाई ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं. मेरे बारे में आप बात करेंगे तो मैं वहां मौजूद हो जाऊंगा. आप बताइए, आपका घर के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? शैतानी काम के बारे में बात हो रही है, गाली हो रही है और झूठ बोल रहे हैं, गंदा काम, ऐसे चीजों के बारे में बात कर रही है, ऐसे हरकतें अपने घर के अंदर हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको बुलाने की जरूरत नहीं. जिसका मालिक है वो आएंगे मौजूद, शैतान. आप गाली दो, शैतान ऑटोमेटिकली मौजूद होंगे. आप झूठा काम करो, झूठा पैसा लेके आओ, या मेहनत का पैसा नहीं, ऐसे गलत काम अपना घर में करो, ऑटोमेटिकली शैतान वहां मौजूद होंगे. लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के गीत गाओ, प्रार्थना करो, यीशु के बारे में बताओ, पवित्र आत्मा के बारे में बातें करो, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली वहां पर फोकस्ड होंगे, पवित्र आत्मा आपके घर में मौजूद होंगे. हालेलुया. आपके दिमाग में भी पवित्र आत्मा के बारे में सोचना शुरू करो, पवित्र आत्मा के बारे में बोलना शुरू करो, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली मौजूद होंगे आपके लाइफ में. ओके, नंबर 3, डिसिप्लिन. अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है. जिनके अंदर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, वे लोग कभी भी आशीष नहीं पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. मैं जल्दी बता देता हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी आपको मालूम है डिसिप्लिन कहां कहां हमें लेकर आना चाहिए. डिसिप्लिन हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हर क्षेत्र में आना चाहिए, हर क्षेत्र में. मतलब आपका वजन पढ़ने में, वजन मनन करने में, नंबर 1. और नंबर 2, प्रार्थना लाइफ में. और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट लेने में. कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, यार मैं इतना बिजी हूं, रेस्ट ले नहीं पा रहा हूं. भाई रेस्ट नहीं लेते हैं, कब तक आप चलते रहोगे? कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे, थक जाओगे, जिंदगी का मकसद आप पूरा नहीं कर पाओगे. और अपना एक्सरसाइज, खाना पीना और हर चीजों और लोगों के साथ संबंध बना कर रखना, मेंटेन, रिलेशनशिप मेंटेन करना, सब. कई लोग ऐसा करते हैं, मैं ना अपनी भाषा में बताता हूँ, कई सारे लोग ना बाइबल से ज्यादा अति पवित्र बनने की कोशिश करते हैं. बाइबल से ज्यादा परमेश्वर से संबंधित हो गया, परमेश्वर से मुलाकात हो गया, परमेश्वर से एकदम कनेक्ट हो गया, तो फिर दुनिया में किसी से भी बात नहीं करते, मुंह नहीं खोलते किसी के सामने. वो भी नहीं होना चाहिए. जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम किया, वैसे लोगों से भी प्रेम करना चाहिए. तो हर क्षेत्र में एक डिसिप्लिन होना चाहिए. उसका मतलब है नहीं कि भाई हर रोज लोगों के पास जाकर बैठो, परमेश्वर को समय मत दो.
वो नहीं, एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में होना बहुत जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य करना शुरू करेंगे। ये प्रेयर के अंदर डिसिप्लिन होना क्यों जरूरी है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं बाइबल से जो आपको मालूम है। प्रेयर के अंदर डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन मतलब क्या है? जो चीज आप कर रहे हैं लगातार करें, कंटिन्यू करते रहे, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। ऐसे डिसिप्लिन के साथ बाइबल भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, और अपना लाइफ में हर चीजें आपको करना है। प्रार्थना के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूं। दानियल को आप जानते हैं? दानियल, दानियल के बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने मूर्ति के सामने अपना सिर सिर नहीं झुकाया, तो राजा ने बोला इन्हें इन्हें शेर का गुफा में डाल दें, इनको खत्म कर दें। तो उस समय पर दानियल ने क्या किया, बाइबल में लिखा है, उन्होंने जैसे पहले करते आया वैसे उन्होंने दिन में 3 बार प्रार्थना करते आया, वैसे उन्होंने उस समय पर भी प्रार्थना किया। इसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड प्रेयर। मतलब वो 3 बार प्रार्थना करते थे, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार लगातार प्रार्थना करते थे। मैं इस बात को पढ़कर मैं अचंभित हो गया, भाई अगला पल में आपको गुफा में डालने जा रहा है, मैं शेर तुम्हें खाएगा, जीवित रहने का कोई उम्मीद नहीं। उसी समय पर बंदा पता क्या कर रहा है, वैसे उन्होंने जैसे पहले से प्रार्थना करते आ रहा था वैसे प्रार्थना कर रहा। उन्होंने ना फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर करी, ना उन्होंने प्रार्थना का समय बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया। जैसे इसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड प्रेयर। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपका लाइफ में प्रेयर लाइफ के अंदर डिसिप्लिन हो, तो चाहे कुछ भी आंधी तूफान आपका जीवन में आए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही करते रहो, आंधी तूफान अपने आप दम जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर सबसे जो बेस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन है। परमेश्वर बिना डिसिप्लिन से कुछ नहीं करता। आप बताओ, देखिए इस पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्या होने वाला है हमारे साथ, पृथ्वी के साथ, सब कुछ परमेश्वर ने अभी से प्लान कर रखा हुआ है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर को अभी पता है कि आपका लाइफ में आगे जाके क्या होना है। ये डिसिप्लिन है परमेश्वर का। वो परमेश्वर को हम दिल में लेके चल रहा है, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या बोलोगे? तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लास्ट में, अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अब एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 11 उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़िएगा एक बार। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। बस यहाँ पर एक बात बोल करके हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करके आज का क्लास तो समाप्त करेंगे, और कल हम पवित्र आत्मा का कामों के बारे में देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हम कल सीखेंगे। तो एक डर पौलुस के अंदर है जो विश्वासियों के प्रति, कि ये एक डर ये है कि ये जो शैतान यानी कि सांप जो हवा के पास आकर के चतुराई से उन्हें बहकाया, वैसे ये लोगों का मन जो है परमेश्वर का सीधाई और निर्मलता से वो बहकाया ना जाए। एक सोच है, एक विचार, वो डर के मारे वे प्रार्थना अपने विश्वासियों के लिए कर रहा है। जो डिसीविंग स्पिरिट, उसको कहते हैं डिसीविंग स्पिरिट, यानी कि चतुराई की आत्मा, कि लोगों को बहकाने वाले आत्मा। मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, आप कान खोल करके इस बात को सुनिए। जिस दिन आप यीशु मसीह का पीछे अनुकरण करने के लिए आपने निर्णय लिया, या परमेश्वर जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक उंडेल दिया, उसी दिन शैतान आपके ऊपर निशान लगा दिया, भाई इस बंदे को खत्म करना है। आपका दुश्मन एक अनजान में बन गया है। ये दुश्मन जिस दिन देखो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एदन वाटिका के अंदर रखा, परमेश्वर को उपस्थिति उनके पास आना जाना शुरू किया, उसी दिन शैतान ने मार्क लगा दिया, उन्हें निशान लगा दिया, इनको एक काम से, परमेश्वर को उपस्थिति से अलग किसी भी हालत में करना ही करना है। आज मित्रों मैं आपको बता दूं, आपके पास धन दौलत आए, पैसा आए, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति आपके साथ रहने के लिए शैतान नहीं चाहता है। यह है आत्मिक युद्ध।
इस आत्मिक युद्ध में हमें जीना जरूरी है, जीतना जरूरी है। कितने लोग ऐसे युद्ध के लिए आज तैयार हो? कितने लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे कि भाई आज से लेकर मैं ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने लाइफ में, मैं शैतान के सामने हारने नहीं दूंगा। जो काम मैं अपने लाइफ में करूंगा नहीं जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं हो, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं। तो आज से लेकर परमेश्वर की उपस्थिति आपके नजदीक आना शुरू हो रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके नजदीक आप महसूस करना शुरू हो जाओगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके नजदीक है, लेकिन कई बार हम महसूस नहीं कर पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? एक कंप्लीट सरेंडर हमारे लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है। अपने इमोशन को सरेंडर करें। कई बार इमोशन बोलेगा भाई वो गलत काम करो, ये गलत काम करो, उसको देखो, इसको देखो, वो देखो, ये देखो, कई सारी चीजें। आज बोलो प्रभु मैं कंप्लीटली सरेंडर कर रहा हूं, मैं अपने हाथ खड़ा कर रहा हूं, मैं नहीं, आज से लेकर यीशु मुझ में जीवित होने पाए। हो सकता है अपने हाथों को ऊपर उठाए, प्रभु के सामने लिटरली आप बताए प्रभु मैं आई सरेंडर माई लाइफ टू यू, आई सरेंडर माई लाइफ टू यू। मैं अपने शरीर, प्राण, आत्मा को मैं सरेंडर कर रहा हूं, लिटरल सरेंडर। जैसे एक चोर एक पुलिस के सामने सरेंडर करता हूं, ये करता है, ये कहता है कि सर जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, जो आप जहां मुझे लेके जाओगे मैं वहां जाऊंगा। पवित्र आत्मा के सामने हाथ उठा करके आप सरेंडर कर सकता है। पवित्र आत्मा जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा, जो आप चाहेंगे वही मैं करूंगा, जहां आप मुझे लेके जाएंगे वहां पर मैं जाऊंगा। अब तक मैं अपने मर्जी के अनुसार जिया। अपने हाथों को उठा करके सीरियसली इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने करें। प्रभु से बोले प्रभु मैं आगे अपने मर्जी के अनुसार जीना नहीं चाहता हूं। मित्रों मैं आपको बता दूं, अन्य भाषा बोलना आसान है, भविष्यवाणी तक भी बोलना आसान है, कलीसिया में मदद करना, सेवा करना, प्रचार करना सब आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है अपने आप को सरेंडर करना। आज हम वो काम कर रहे हैं जो मुश्किल काम है। अपने हाथों को उठा करके प्रभु से बोले आई सरेंडर, लिटरली मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने लाइफ को आपके सामने। आप कोई व्यक्ति के सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं सरेंडर कर रहे हो अपने आप को, खुदा के हाथों में आप अपने आप को समर्पित करके आप सरेंडर कर रहे हो। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने दिल से सरेंडर किया ना, आज रात से लेकर के आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना शुरू करोगे। कई लोगों ने मैसेज करके मुझे बताया कल से उनके जीवन में कई सारे बदलाव को देखने को मिला है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका जोश बढ़ाने के लिए नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। आज स्वर्ग आपके लिए यही देख रहा है, आपसे एक चीज का उम्मीद कर रहा है, ये कब मेरे ऊपर ये नम्र करेगा, हम्बल करेगा, सरेंडर करेगा। पवित्र आत्मा का लैंग्वेज है, पवित्र आत्मा ये एक लैंग्वेज को समझते हैं, वो आपका सरेंडर है, आपका समर्पण है। बाकी कोई आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा समझते नहीं। पवित्र आत्मा समझने वाली एक भाषा है, तो आपका सरेंडर, आपका समर्पण। आप जहां समर्पण करोगे पवित्र आत्मा समझ पाएंगे उस बात को। समर्पण नहीं है तो आप जितने भी प्रार्थना करो पवित्र आत्मा समझ नहीं पाएंगे। कितने लोग बोल सकता है पवित्र आत्मा मैं पहले समर्पण नहीं कर पाए जिस रीति से आप चाह रहे थे, लेकिन आज मैं समर्पण कर रहा हूं यीशु के नाम में, अपने आप को मैं समर्पण कर रहा हूं पवित्र आत्मा के हाथों में, ताकि आज से लेकर पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करने पाए। जैसे हमने कल और परसों बात किया, हम पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करेंगे। आज से लेकर पवित्र आत्मा हमें बता देंगे कि क्या करना है। इवन प्रार्थना के विषय में भी क्या प्रार्थना करना पवित्र आत्मा बता देंगे, कहां जाना वो भी पवित्र आत्मा बताएंगे, किससे मिलना वो भी पवित्र आत्मा बताएंगे, किसके साथ दोस्ती करना वो भी पवित्र आत्मा बताएंगे। आज रात पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग आज तैयार हैं, अगर कुछ फोन नंबर डिलीट मारने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी तो करने के लिए तैयार है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सबसे बात करें, बिल्कुल। पवित्र आत्मा, मैं इस बात को दोबारा बताना चाहता हूं, क्लियरली समझ लीजिए, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम सबसे बात करें। ऐसे लोगों से बात करें जो पवित्र आत्मा चाहता है। पवित्र आत्मा का प्रसन्नता नहीं है तो ऐसे टॉपिक मत छेड़िए। भजन संगीता 1 में लिखा है,
टाटा करने वालों के मंडली में मत बैठो, किसी का भी मजाक मत उड़ाओ, अननेसेसरी जोक बोलना बंद करो, अननेसेसरी जोक बोलना बंद करो। मजाक सही है, लेकिन हेल्थी जोक बोलो, दैट्स फाइन। मजाक बोलने का एक एक गिफ्ट ये प्रभु ने दिया हुआ है, लेकिन अननेसेसरी जोक मत बोलिए। जो जोक आप बोलते ही लोगों का मन दुखाए, लोगों को दुख पहुंचाए, ऐसे जोक कभी भी ना बोले। और दूसरा एक और बात मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको बताता हूं, कभी भी परमेश्वर की बातों को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर को लेकर के कोई भी मजाक ना बनाए। हाँ, कई बार हम मजाक बोलते तो लोग हंसते होंगे, बट डोंट प्ले विद गॉडली थिंग्स। परमेश्वर की बातों को, कलाम को लेकर के मजाक, ये मजाक वाली चीज नहीं है। जिस वजन से सारे ब्रह्मांड रचाया गया है, उस वजन को लेकर के मजाक करे हुए, प्लीज मसीह जीवन को थोड़ा सा गंभीरता से ले आप। हम सब लोग, मैं भी, मुझे भी मिला करके कह रहा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर के साथ थोड़ा सा सीरियसली चलना हम शुरू करें। सीरियस मतलब अपना फेस सीरियस रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ थोड़ा सा गौरव के साथ। कैसे समझाना मुझे नहीं मालूम, प्लीज आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। रेवरेंड पीटर जी हमारे साथ है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। बस अब आप वहां पर हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हम सिस्टर नीलूलाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर प्लीज हेल्प मी इन प्रेयर। अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप, 1 सेकेंड। ओके, आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु, जो आज हमने पवित्र आत्मा पिताजी आपके बारे में सीखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जैसा प्रभु जी हमको आपको जानना चाहिए था, वैसे अभी तक हमने आपको नहीं जाना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी हर एक कमजोरी को, सब चीजों को आप जानते हैं। आज हम अपने आप को आपको सरेंडर करते हैं पवित्र आत्मा पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमारे जीवन में जहाँ कहीं हम पीछे छूटे प्रभु जी, गलतियां हुई तो पवित्र आत्मा माँ से आप निवेदन करते हैं हमको क्षमा करो, क्योंकि हम अपने बारे में इतना अधिक नहीं जानते जितना आप हमारे बारे में जानते हैं। और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई में चले। तो पवित्र आत्मा पिताजी जैसा आज हमारे प्रिय डियर पास्टर साहब ने सिखाया प्रभु, हम उसको अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके, डिसिप्लिन लाइफ को ला सके प्रभु जी। अपने इमोशंस को, इवल थॉट्स को प्रभु जी आज सरेंडर करते हैं, और ये कहते हैं कि प्रभु अब से लेकर और प्रभु जी जब तक प्रभु आप नहीं आते, हम प्रभु जी आपकी अगुवाई में पवित्र आत्मा चल सके। ऐसा चलने में, ऐसा करने में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए। जितने भी प्रभु जी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु जी पास्टर साहब लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए प्रभु, हम प्रार्थना करते हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में चल सके। जो काम आपने हम लोगों को दिया प्रभु, उस काम को पवित्र आत्मा में हम सुन सके, आपकी अगुवाई में होकर आपकी उपस्थिति में बैठे प्रार्थना कर सके प्रभु जी, और आपके साथ चलने में प्रभु हमारी मदद कीजिए। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हम में से हर एक की सहायता की है। पवित्र आत्मा आज रात में बोलना और बातचीत करना, हमारे कानों को खोद करके खोल दो प्रभु जी, ताकि हम तेरी प्रभु परमेश्वर उस मधुर आवाज को प्रभु सुन सके और आपकी उपस्थिति में चल सके प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, ऐसा कोई भी काम अपने लाइफ में ना करें पवित्र आत्मा को दुख पहुंचे। प्लीज
मेरा हाथ जोड़कर विनती है, डोंट डू इट। रेस्पेक्ट होली स्पिरिट, ऑनर होली स्पिरिट। मैं आपको वायदा ये भी करूंगा साथ साथ, योर लाइफ विल चेंज, आपका लाइफ आज से लेकर बदलेंगे। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए इस बात को कह रहा हूं। आई थिंक आप भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं इन दिनों में? जितना आपने पहले अनुभव किया उससे बढ़कर आप अनुभव कर पा रहे हैं? ओके, प्रभु आपको आशीष करें। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग ज्वाइन किए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग देशों से ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आप समय पर ज्वाइन करें, लेट ना करें, जल्दी ज्वाइन करें। कल भी हम बात की भी बातों को सीखेंगे। काफी सारे बात हैं, 10 दिन में खत्म नहीं हो सकता पवित्र आत्मा के बारे में बात करके। फिर भी हम देखते हैं आगे, जितना हम सीख सकता है उतना हम सीखेंगे। और सीखने की बात नहीं है, नजदीक आना है पवित्र आत्मा के। ओके, आज रात को प्रार्थना करने के लिए भूले मत, और बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, उनके साथ बात करें। ओके, अपना प्रार्थना विषय सब कुछ छोड़ दे और उनसे बोलो कि मेरे पास आ जाओ, आई वॉन्ट टू नो यू। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपको आपका स्पर्श को अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ा सा नजदीक आइए इन दिनों में। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करें। गुड नाइट, हम कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।